वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 3 लेके, जो कि होने वाला है कर्व्ड मिरर्स के लेके, या फिर हम बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स को लेके। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो कवर किया था वो प्लेन मिरर्स को किया था, ठीक है। और इस बार रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो प्लेन मिरर में मतलब इतना डिटेल में नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम उसको उतना ही रहने देते हैं, उसमें ज़्यादा स्टडी करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो अब आपके पास आएगा आज वो है रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय कर्व्ड मिरर्स, या फिर हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि लाइट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मिरर्स में, ठीक है। तो आज चलिए पहले शुरू करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा था हमारे पास, उसमें लेटरल इन्वर्जन, उससे स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम चलेंगे अपने रिफ्लेक्शन डन बाय कर्व्ड मिरर्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम टॉपिक लेटरल इन्वर्जन कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारे लिए प्लेन मिरर्स के लिए। प्लेन मिरर्स की रिस्पेक्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है, जैसे आप नॉर्मली, अगर मैं सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जा रहा हूँ और देखने के लिए मुझे मिरर में बाल वगैरह सही करने हैं, तो मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊँगा। अब मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो हम अपना बाल बनाने के लिए अपना सीधा हाथ जो है उसको उठाते हैं और बाल बनाएंगे। तो जब हम सीधा हाथ उठा रहे हैं, आपके सामने आपकी इमेज प्रेजेंट है, और वो जो इमेज है वो इमेज आपकी मिरर इमेज है, हम कह सकते हैं वो आपका मिरर इमेज है। तो वो जो मिरर इमेज है, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखिए जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूँ और मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं अपना सीधा हाथ उठाता हूँ। मिरर के लिए मेरी इमेज इस तरफ होगी ऐसे, और अगर मैं अपना यहाँ पे सीधा हाथ ऐसे उठा रहा हूँ, द सेम मूवमेंट मिरर अपना ये वाला हाथ ऐसे उठाएगा। मिरर में जो मैं हूं, मतलब मेरी जो मिरर इमेज है वो ये वाला हाथ उठाएगी। इसका मतलब मैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट हूं, इस समय पर मेरा जो हाथ उठ रहा है वो राइट साइड वाला उठ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो मेरी इमेज है, मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरा जो इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, प्लेन मिरर के अंदर, उसमें जो हाथ उठ रहा है वो उसका लेफ्ट साइड वाला उठ रहा है। इसी फिनोमिना को आप लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इन्वर्जन होना मतलब उल्टा हो गया। जो हम कर रहे हैं, हमारी इमेज बिल्कुल उसका उल्टा कर रही है, तो उसको आप क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, तो इट्स नॉट अबाउट कि किसी ह्यूमन के लिए, किसी भी चीज के लिए, नॉन लिविंग के लिए, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसका राइट साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होगा, और इमेज ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड होगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड उठा रहा है, राइट साइड का हाथ उठा दिया, तो इमेज अपना लेफ्ट उठाएगी। मतलब ऐसा दिखेगा कि इमेज क्या कर रही है? अपना लेफ्ट साइड उठा रही है, ठीक है। तो इट इज अ फिनोमेना इन विच राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज। इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो वही है ये छोटा सा टॉपिक। इसमें आप लिख सकते हैं द phenomenon in which an object's right side appears to be left side of the image एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा उसका बिल्कुल ही। अगर राइट साइड जो है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड लग रही है, तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की इमेज की राइट साइड लग जाएगी व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। किसके लिए होता है ये? प्लेन मिरर के लिए होता है कि अगर आप प्लेन मिरर में क्या करें, प्लेन मिरर के सामने रहेंगे तो राइट साइड ऑफ द इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और अगर इमेज का लेफ्ट साइड है तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? राइट साइड होगा। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, लेटर इन्वर्जन मात्र डेफिनेशन मात्र में ही कवर हो जाता है। अब जो हम बढ़ रहे हैं आगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स, या फिर स्फेरिकल मिरर्स आप उनको कह सकते हैं। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में ऐसा लाइट जाती है और पैरेलल लाइट वापस आ जाती है, ये हमने पढ़ा। मतलब इंसिडेंट रे सीधी सीधी जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो सीधी सीधी वापस आ जाएगी। दैट मीन्स रेज जो होती हैं वो क्या रहती हैं? ज़्यादातर में पैरेलल रहती हैं।
उस समय पे हमें अगर कोई ये कहे कि इन रेस को हमें क्लोज लाना है या दूर भेजना है, ठीक है, तो हम प्लेन मिरर की मदद से ये चीज नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि प्लेन मिरर में क्या हो जाए, वो जो लाइट रेज हैं, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास हो जाए या फिर वो दूर चली जाए, वो हर बारी में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए लाइट रेज को पास या दूर करने के लिए जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो क्लोज आए या वो दूर चली जाएं, इनको आप कन्वर्ज और डाइवर्ज कहते हैं। मतलब अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद पास आ रही हैं तो उसको कन्वर्जेंस कहेंगे कि वो पास आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब इकट्ठा हो रही हैं। और अगर वो दूर जा रही हैं तो उसको आप डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब वो रिफ्लेक्शन हुआ और वो इधर उधर चली गई तो उसको क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंस कहा जाएगा। अगर ऐसा फिनोमेना चाहिए तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का वैलिड नहीं होता, वहां पे आपके पास रिफ्लेक्शन आते हैं कर्व्ड मिरर्स के, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स के जो रिफ्लेक्शन है वो आपके पास यूज में आते हैं। तो वही अब हम पढ़ेंगे आज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। इसको हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। स्फेरिकल मिरर्स का ही दूसरा नाम क्या है, कर्व्ड मिरर्स है। क्योंकि ये जो स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं ना, ऑब्वियसली शेप से पता लग रहा है कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। इसको ही आप कर्व्ड मिरर बोलते हो। इसका जो कर्व्ड साइड होता है उसी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम बोलें कि टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कितने होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर के आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और जो दूसरा मिरर आपके पास आता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मिरर बनते कैसे हैं और हम किस तरह से इनको यूज करते हैं, इसके किस पॉइंट में हमें कैसे पता हो। कई बार तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। बस उसी को आज क्लियर करेंगे। और ये मिरर बनते कैसे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, वही सब हमें पढ़ना है आज। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। क्या है, स्फेरिकल मिरर है, एक कर्व्ड मिरर है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन होना है ताकि लाइट रेज पास यानी कि कन्वर्ज हो सके या फिर दूर जा सके यानी कि डाइवर्ज हो सके। तो इस कंडीशन में होता क्या है बच्चे, सपोज करो आप देखो यहां तो 2D स्ट्रक्चर है, तो एक सर्कल सा बना देते हैं जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, स्फेयर है, ठीक है। एक सर्कल बना देंगे और इसको हम इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। अब इस स्फेरिकल बॉडी को आप दोनों एंड से काट दीजिए। मैंने इसको यहां से काट दिया, ठीक है, मतलब जैसे एक बॉल लीजिए, ठीक है, जैसे एक क्रिकेट बॉल टाइप की, और उसको आप काट दीजिए दोनों साइड से, ठीक है। चाकू लिया और उसको दोनों साइड से काट दिया, एक इधर साइड से काटा और एक इधर साइड से काटा, यानी कि बीच का पोर्शन तो गया, ये वाला पोर्शन गायब हो गया, हमने इसको काट दिया। तो काटने के बाद हमारे पास जो बचेगा, जो पोर्शन हमारे पास बचेगा काटने के बाद, वो ये वाला बचेगा, ये और ये। यहीं से आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आते हैं, ठीक है। अगर आप इस साइड को देखें, राइट साइड को, ये राइट साइड अंदर की तरफ बेंट है। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे, सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं और किसी ने मेरे पेट में मुक्का मार दिया तो मैं यूं हो गया, ऐसे एकदम से यूं, तो मैं ऐसे चला गया। किस तरह से, इस तरह से मैं ऐसे सीधा खड़ा हुआ था और कोई आया और मेरे ऐसे मुक्का मार दिया और मैं यूं हो गया। मतलब कि ये वाला पोर्शन यही है, जहां मुक्का मारा है वो अंदर की तरफ हो गया और फिर नीचे वाला पोर्शन भी ऐसा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और तब तक मेरा पीछे से भाई आया जिसने मुझे बचाना है और वो ऐसे चौड़ा होके आगे की तरफ आ रहा है। तो चौड़ा होके आगे की तरफ आने का मतलब ये वाला कि हाँ, किसने मारा मेरे भाई को, देखो इसका ये है, इसकी छाती बिल्कुल चौड़ी है आगे की तरफ, और ये मेरे पेट में मारा था, ये मैं हूं, ये ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से ऐसा हो रखा है, मतलब बेंट इन है, जो ये क्या है, दिस इज समथिंग विच इज बेंट इन, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, बल्ज्ड आउट, मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बल्ज्ड आउट हो रखा है। जिसने ऐसा सीना चौड़ा कर रखा है वो क्या है, बल्ज आउट हो रखा है कि हाँ, किसने मारा मेरे भाई को, और ये मैं हूं जो पिट गया, मतलब जो ऐसा हो रखा है। ये कौन है, बेंट इन कर रखा है। जो मिरर बेंट इन करके रखता है इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। और जो सीना चौड़ा करके जाता है ना बिल्कुल आगे आगे, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर। जो बेंट इन है मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जो बाहर की तरफ बल्ज आउट है ये जैसे, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ध्यान रहे हमने इसे कहां से निकाला है, एक स्फेरिकल मिरर में से इन दोनों को काट के निकाला है। दैट मीन्स हम ये जरूर कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, एक स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं। एंड दैट इज व्हाई द नेम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर बेंट इन वाला, और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, बल्ज्ड आउट होता है, जो मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कौन है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, जो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्शन कैसे होता है। चलो उससे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अंदर और बाहर होगा, रिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। अब जरा प्लेन मिरर पे थोड़ा सा पिछले लेक्चर पे चलते हैं। जब हमने प्लेन मिरर बनाया था तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, और हमने ये बताया था कि प्लेन मिरर बनता कैसे है, ग्लास के पीछे वाली साइड को आप क्या कर देते हो, कोट कर देते हो सिल्वर से या एल्यूमिनियम से, ठीक है, और उस पर रेड पेंट टाइप का लगा देते हो। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने कांटे से बना दिए ये एक तरह से कोटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीछे वाली साइड जो है वो क्लोज हो चुकी है, अब जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो आगे से होगा। दैट मीन्स ये जो चीज है क्या करती है, क्लोज्ड साइड को रिप्रेजेंट करती है कि ये क्या है, क्लोज साइड है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है, एक साइड को क्लोज करना पड़ता है, तभी तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए ये जो बेंट इन है, ये जो मैं हूं, ये जो बेंट इन वाली साइड है, इसमें जो बाहर की तरफ है ये साइड क्या रहती है, क्लोज रहती है। फिर से समझा देते हैं, जैसे मैं हूं, अब मेरे कहां मारा गया है मुक्का, पेट में, तो मैं ऐसा हो गया, ठीक है, अब ऐसा हो गया मैं, तो इधर मुक्का मारा है, तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज साइड हो जाएगा, पीछे वाला साइड क्या हो जाएगा, क्लोज, और आगे की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। मतलब यहां मैं हिट हुआ हूं, जहां मैं हिट हुआ हूं वो वाली साइड पे लाइट आएगी, समझ रहे हो, जहां पे मुझे हिट किया गया है वहां पे लाइट आएगी। मतलब यहां मुक्का लगा है ना, तभी तो पीछे हुआ हूं, तो पीछे वाली साइड क्या हो जाएगी, क्लोज। यही किया है, इसने पीछे वाली साइड क्लोज कर दिया और आगे वाली साइड पे हिट हुआ है। सिमिलरली मेरा भाई ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा था तो हिट कहां होगा, यहां, अरे मेरे को तो मार दिया ना, अब मेरे को मारा, मैं यूं हो गया, अब पीछे वाली साइड क्लोज हो गई, मारा कहां है, यहां, जहां लाइट ने मारा है वहां वाली साइड पे क्या होगा, ओपन रहेगा, जहां नहीं मारा है वो क्या रहेगा, क्लोज। और मेरा भाई जिसका नाम था कॉन्वेक्स मिरर, वो ऐसे चल रहा था, तो उसको भी कहां मारा, यहां मारा है, तो क्लोज कहां रहेगा, वो भी पीछे वाली साइड। लेकिन इसकी पीछे वाली साइड कौन सी रहेगी, अंदर वाली, है ना। ये चीज, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब क्लियर है, जहां पे लाइट पड़ेगी उसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉनकेव साइड, क्योंकि अंदर की तरफ बेंट इन है। बेंट इन साइड को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर वाला, और बल्ज्ड आउट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स वाला। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे एक बना देते हैं यहां पे, जैसे हम बनाते हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए अगर मिरर बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से बाहर की तरफ क्लोज, और जो भी लाइट आएगी वो चाहे वो ऐसे आए पैरेलल, इस तरफ से लाइट आएगी तो वो यहां पड़ेगी, अंदर वाले सरफेस पे पड़ेगी, इधर से कोई लाइट नहीं आएगी, इस पे पड़ेगी, क्योंकि वो सरफेस कैसा हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, तो उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसके लिए बनाएं, कॉन्वेक्स के लिए बनाएं, तो कॉन्वेक्स के लिए बच्चे ऐसे बनेगा। मतलब अब वही है ना, देखो छाती चौड़ी करनी है तो छाती चौड़ी इस तरह से होगी, तो इस तरह से होगी, तो क्लोज वाला कौन सा सरफेस होगा, अंदर वाला सरफेस जो है वो क्लोज हो जाएगा, और लाइट जो आएगी वो कहां से पड़ेगी, यहां से पड़ेगी और यहां से पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि कॉनकेव मिरर में क्या है, बेंट इन साइड में लाइट पड़ती है, और कॉन्वेक्स मिरर में कहां पड़ती है, जो बल्ज्ड आउट साइड होती है उसमें आपकी लाइट जो है वो पड़ती है। ठीक है, अब एक और चीज है, यहां पे कॉनकेव मिरर जो होते हैं उनको कन्वर्जिंग मिरर्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, इस कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर्स। जबकि कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स।
देखो एक सिंपल सा समझाने का तरीका तो यह है कि कन्वर्जिंग का मतलब होता है जितनी लाइट रेज उस पर पड़ रही हैं वो सारी की सारी इकट्ठा हो जाएंगी, मतलब वो इकट्ठा हो रही हैं। और डाइवर्जिंग का मतलब यह है कि जितनी लाइट रेज उस पर पड़ रही हैं वो सारी की सारी फैल जाएं। डाइवर्ज मतलब स्कैटर हो जाएं, इधर उधर चली जाएं, तो उसको आप डाइवर्जिंग बोलोगे। और कन्वर्जिंग बोलोगे जब लाइट रेज पड़ रही हैं तो एक इकट्ठा हो रही हैं। मैं अपने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर जो है जब लाइट इस पर पड़ रही है, मतलब जब गुंडे मेरे को मार रहे हैं तो मैं पिट रहा हूं। अभी मैं पिट रहा हूं तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, उनकी मतलब हौसला बढ़ रहा है कि इसको तो और मारेंगे, तो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। मैं पिटा, पेट में बहुत तेज लगी, यहां बहुत तेज लगी, ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो गुंडों का क्या हो गया, वो जो लाइट है गुंडे अपने, उनका क्या हो गया, हौसला बढ़ गया। और हौसला बढ़ गया तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो इकट्ठा होंगे हम सारे के सारे, फिर मारेंगे इसको। तो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर में पड़ा और लाइट क्या हुई, एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई। तो जब लाइट रेज इकट्ठा हो रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब मार दिया उसके बाद भी इकट्ठा हो रहे हैं मुझे और मारने के लिए, तो जब लाइट रेज टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, तो वो किस मिरर में होती हैं, कॉनकेव मिरर में। और वही लाइट रेज, मेरा भाई था, मेरा भाई तो डरता नहीं किसी से, और डरा ऐसे करके गया और यूं और मार दिया, एक को इधर मारा, एक को इधर मारा, एक उधर उड़ के गया, एक उधर उड़ के गया। यानी कि लाइट रेज आई तो उसे भी मारने, मारा उसे, लेकिन बदले में उसने भी मार दिया। अब उसने मारा तो क्या हुआ, डर गए, भाग गए इधर उधर, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। मतलब जो बिल्कुल ऐसा सीना चौड़ा करके आ रहा है लड़ने, उससे गुंडे डर जाएंगे, लाइट रेज भाग जाएंगी इधर उधर, तो उसको आप क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये फैलाएगा, ये लाइट रेज आएंगी इनको एक इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, जबकि मैं हूं डरपोक और मैं आएगी लाइट और क्या हो जाएगा, मार के सारी लाइट एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगी। एंड दैट इज व्हाई कॉनकेव को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, या फिर डरपोक मिरर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लाइट रेज जो है पड़ेंगी इस पे और सब इकट्ठा हो जाएंगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, मतलब निडर, एकदम नहीं डरता, बहादुर भाई, क्या करेगा, लाइट रे पड़ेगी, एक को इधर मारेगा एक को इधर मारेगा, दोनों एक तरफ इधर उधर हो जाएंगे और वो लाइट रेस फैल जाएंगी, उनको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर्स। क्लियर हो गया, कन्वर्जिंग मिरर्स कॉनकेव मिरर्स, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हमने लेक्चर 2 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने 2-3 टर्म्स थी, जैसे इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सब पढ़ा था। तो वो तो एक प्लेन मिरर के लिए जहां तक है वैलिड, यहां पर भी है वो चीज, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ जाती हैं। वो प्लेन मिरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, पर यहां पे एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाती हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इस मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे पास एक पूरा मिरर है जिसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इतने बड़े मिरर से ही हमने वो 2 छोटे छोटे मिरर तोड़े हैं, काटे हैं। एक है इसमें से कॉनकेव मिरर जो कि इस तरफ है, क्योंकि देखिए बेंट इन साइड, बाहर वाली क्लोज साइड है, और एक जो हमने काटा था वो कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर, निडर वाला, और ये बहादुर वाला, और ये डरपोक वाला। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लाइट कन्वर्ज हो जाती है, इस वाले में लाइट पड़ती है तो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैंने टर्म यहाँ पे पहले ही लिख दिया आपके लिए ऑलरेडी, क्योंकि फिर नॉर्मली हम यहाँ इसको हटा देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है हमने काटा है और वहां से 2 मिरर्स निकले हैं। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके सेंटर को आप कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबसे पहला टर्म यही है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहला टर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली चीज। दूसरी, अब यहां से इसको हटा देते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं और ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे इस साइड, मतलब आपका जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे आपके पास कॉनकेव मिरर है। बस इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। इसके साइज को रिप्रेजेंट, दोनों के लिए सब चीजें कॉमन है, कुछ चीजें ऑपोजिट साइड में जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी तो सबके लिए वो चीजें सेम होंगी। सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं, तो इसके साइज को mm' से डिनोट किया जाता है, m', कई जगह m प्राइम भी बोलते हैं उसको, डैश को, बट देन अगेन m और m', इट रिप्रेजेंट द साइज, अपर्चर बोलते हैं इसको, साइज ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या कहते हैं, अपर्चर, मिरर का साइज क्या है, साइज ऑफ द मिरर। दोनों के लिए ही मैं फिर बता रहा हूं, दोनों के लिए वो चीज कॉमन आएगी,
जो इधर लिख रहे हैं और जो इधर लिख रहे हैं, जो डिफरेंस आएगा वो बीच बीच में हम बताते चलेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो ये एम डैश जो है वो हो जाएगा अपर्चर ऑफ द मिरर या फिर साइज ऑफ द मिरर। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। इस पूरे मिरर का, चाहे जितना बड़ा मिरर हो चाहे जितना छोटा मिरर हो, इसका और इसका, इनका जो सेंटर होता है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, इसको आप कहते हैं पोल। दोनों मिरर्स के सेंटर को आप क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। दैट मीन्स जो ये P है, इसका मतलब क्या है आपका? पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। इसको पोल ऑफ द मिरर कहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आती है एक पॉइंट आता है आपका यहीं पे, पोल के बाद ही एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये कैसा पॉइंट है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं जो कि कन्वर्जिंग ऑफ मिरर और डाइवर्जिंग ऑफ मिरर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है यहीं कहीं, अभी नहीं बना रहे हैं हम, उससे पहले हम एक पॉइंट बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट इसको हटा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को और यहाँ से एक एक्सिस बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। एक लाइन जो पोल से होते हुए जाएगी, स्ट्रेट लाइन, उसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरा पोल से होती हुई एक लाइन जाती है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए भी, और इसका सेंटर यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये लाइन आगे की तरफ जाती है। दोनों मिरर्स के लिए अलग अलग, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग पढ़ेंगे, यहाँ मैं एक में ही बता रहा हूँ आपको। जैसे ये आपका क्या है? C, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन जा रही है इसको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको डिनोट किया जाता है X और Y से। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो भी XY से ही डिनोट करेंगे, अभी हम एक में ही पढ़ रहे हैं तो XY। तो यहाँ पर जो XY है, XY स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं प्रधान रेखा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, XY की वैल्यू, XY जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस को। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही सारी कहानी है, क्योंकि आगे जितनी इमेज फॉर्मेशन होती हैं, जो भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर, और ये जो दूसरे वाला मिरर है कौन सा है? ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा होता ये है कि ये वाला मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग है, और ये वाला जो मिरर है ये कैसा है? कन्वर्जिंग है। दैट मीन्स जो लाइट रे आएगी, सपोज यहां से एक लाइट रे आई पैरेलल, ऐसे एक लाइट रे आई और ऐसे एक लाइट रे आई। एरो बनाने ज़रूरी होते हैं ताकि पता लगे कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जाएगी, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल दो लाइट रेज आई, टकराई, इन्होंने मारा मुझे और पेट ऐसे हो गया। जैसे ही मारा तो इन्होंने कहा चलो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये तो कमज़ोर है, डरपोक है, तो इन्होंने कहा हम इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। और दो नहीं, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, उसी पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे आके वो इकट्ठा हुए हैं सारे गुंडे, ऐसा नहीं है दो हैं, बहुत सारी लाइट रेज हैं, वो हो सकती हैं। जैसे इधर से एक लाइट रे और आ दो पैरेलल, वो भी मारने के बाद इसी पॉइंट पे आएगी। एक और ले आओ, वो भी मारने के बाद इसी पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो स्केल से बनाना मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइट रेज जो है मेरे को मारने के बाद, सब मुझे मार रहे हैं, मैं ऐसे हो रहा हूँ, ये कह रहे हैं अरे डरपोक है, चलो एक पॉइंट पे मिलते हैं, फिर मारेंगे इसको दोबारा से। तो वो सारे के सारे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके जिस पॉइंट पे आके ये सारी की सारी लाइट रेज मिल रही हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। यहां पे F का जो मतलब है वो है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, देखो सारी की सारी मार रही हैं, मारने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन कर रही हैं। तो जब वो स्ट्राइक कर रही हैं, उसके बाद वो देख रही है कि यार ये तो कमजोर है ना, ये तो इकट्ठा होते हैं, एक काम करते हैं, फिर मारेंगे इसको दोबारा। तो सबकी सब लाइट रेज 1 2 10 20 जितनी भी हैं, नीचे और ऊपर से रिफ्लेक्ट हो के एक पॉइंट पे आ रही हैं, और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब एक और चीज, यहां पर
कॉन्वेक्स मिरर है और वो है बहादुर, वो है डाइवर्जिंग। मतलब इधर भी है इसको मानना है कि तू अपने भाई को बचाएगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इधर से एक लाइट रे आई, इसने यहाँ पे मारा इसको, इधर से एक और लाइट रे आई, इसने भी मारा इसको, इधर से एक और आई, इसने इधर से मारा, इधर से इधर आई, इधर से मारा। ये पैरेलल रेज आई, गुंडे आए, मारा। भाई तो डरने वाला है नहीं। भाई कौन है? भाई है बहादुर। अब भाई बहादुर है, भाई यूं रखा है और जैसे ही लाइट रे आई, भाई ने एक पंच मारा और उधर, दूसरी आई, दूसरा पंच मारा और उधर। मतलब इसने लाइट रेस को फैला दिया। यहां पंच मारा, चल निकल यहां पे, इधर आया, चल निकल भाई तू भी, इधर आई, चल निकल भाई, इधर आया, चल निकल। जितने आए सबको भगा दिया पंच मार के कि मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है, डरता नहीं। उसने आया, मारा, इधर उधर फेंक दिया, उसने डाइवर्ज करवा दी सारी लाइट रेस। लेकिन अब क्या है? अब इन्होंने सोचा कि यार ये तो मेरे को मार रहा है, ये तो हमें मार रहा है। ठीक है, मतलब हम इतना पावरफुल नहीं है जैसे इसका भाई था डरपोक सा। हम सारे के सारे पहले इकट्ठा हो गए थे और सच में इकट्ठा हुए, मारेंगे मारेंगे ऐसे करके। तो यहाँ तो वो सच में इकट्ठा हुए थे कि हम उस पॉइंट पे जाके फोकस एक पॉइंट बनाते हैं, वहाँ पे जाएंगे और फिर दोबारा से उसको मारेंगे। खैर वो तो बात अलग है। तो उन्होंने बोला वो तो डरपोक है। अब इसका क्या करें? अब ये इधर उधर फैल रखे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, आगे से हम और पावरफुल बन के आएंगे और एक पॉइंट होगा। ध्यान से, ये सच में एक पॉइंट पे गए हैं कि चलो वो रहा वो पॉइंट, वहाँ पे जाके मिलते हैं, दोबारा मारेंगे। इस मिरर में वो पॉइंट सच में है। दैट मीन्स ये वाला जो फोकस है ये रियल फोकस है। कैसा फोकस है? रियल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे कैसा है? रियल फोकस है। लेकिन यहां पे वो उड़ रहे हैं इधर उधर, पिट के इधर उधर भाग रखे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जैसे उसके पास एक पॉइंट था, वहां पर भी एक पॉइंट बनाएंगे जी, और वहां पे सारे के सारे मिलेंगे और फिर इस कॉन्वेक्स मिरर को बताएंगे क्या होता है, फिर इसको मारेंगे। पहुंचे नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पर एक पॉइंट होगा। तो ये लाइट रेस क्या कर रही हैं? बोल रहे हैं कि अगर मैं मारता तो मैं इस पॉइंट पे आता। थोड़ा आगे बना दिया मैंने, सॉरी। वो कह रहा अगर मैं मारता तो मैं इस पॉइंट पे आता। उसने कहा मैं भी इसी पॉइंट पे आता। इसने बोला मैं भी उसी पे आता। इसने बोला मैं भी उसी पे आता। हाँ, कि सारे के सारे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाते अगर हम इसको मारते। और इस पॉइंट का नाम भी क्या होता? फोकस। इस पॉइंट को, एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब इस पॉइंट को भी क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस फोकस एंड दिस फोकस इज दैट यहां पे सच में वो आ गए थे कि मार दिया है, इकट्ठा हो गए। यहां पर वो भाग रखे हैं इधर उधर, लेकिन सोच रहे हैं अगर मार देते तो उस पॉइंट पे आ जाते। दैट मीन्स यहां का फोकस कैसा है? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल, या फिर इमेजिनरी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है ना? इनका फोकस कैसा है? इमेजिनरी फोकस है। ये सच में नहीं गए हैं वहां पे, उन्हें दिख रहा है बस कि हाँ अगर मार देते तो हो जाता, तो वहां पहुंच जाते। तो वो कैसा फोकस बन गया इनका? इमेजिनरी फोकस बन गया। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, मतलब सच में लाइट रेज वहां पे इकट्ठा होती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, मतलब वहां पे लाइट रे इमेजिनरी आती हैं कि हाँ पे अगर होता ऐसा कि कन्वर्ज हो जाता तो वहां पे इकट्ठा होता, पर होता नहीं वैसा, तो वो चली जाती हैं इधर उधर। पर इसका इमेजिनरी फोकस है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की बात हो गई, पोल की हो गई, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, एक और चीज आती है बेटा, इस मिरर का जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर तो आपको पता ही है वही है। उसी पॉइंट को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, मतलब यही सी है और यही क्या है? आर है। इसको ROC बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको COC बोलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ROC को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और COC को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वही पॉइंट है, बस इसकी रेडियस इतनी है पोल से यहां तक और उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर। बट डेफिनेशन में एक आधा इधर उधर का फर्क होता है, बट पॉइंट जो है वो दोनों सेम है। COC इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ROC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों के दोनों क्या रहते हैं? सेम पॉइंट पे ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और टर्म आती है छोटी सी जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। देखो फिर छोटे मोटे डिनोट के तरीके आपको पता होने चाहिए। स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ, कैपिटल F का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बता दिया। फोकल लेंथ क्या होता है? ये जो पोल है यहां से और फोकस जो है,
पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, अब किधर बनाऊं मैं, इधर बना देते हैं यहाँ पे, इस पोल की सिधाई में ले आते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये जो पोल है यहाँ से और फोकस यहाँ तक, इसकी जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल ये रहा, यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ मैं, इधर पे बना दें, ये पोल है और यहाँ से फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ कहा जाएगा। अच्छा, एक बहुत, ये तो सिंपल है, डेफिनेशन तो सिंपल है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एरो को ऐसे नहीं बनाया है, मतलब दोनों तरफ इसको एरो क्लोज नहीं किए हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो आप आगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे वहाँ आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस कहीं से मेजर की जाती है। डिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या की जाती है, मेजर की जाती है कि हाँ ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर की जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होती है, अब वहाँ से इस तरफ मेजर हो रही है और यहाँ से इस तरफ मेजर हो रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू उधर से ली जाएगी वो आप आगे पढ़ेंगे कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, वैसा कुछ नहीं करना है। हम एक अलग तरीका अपनाएंगे साइन कन्वेंशन को समझने का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि राइट साइड में सारी पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होती हैं, दैट इज़ ट्रू, सही है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस के लिए डायग्राम उल्टा कर देते हैं, फिर सारा का सारा खेल उल्टा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इतना ही है इसमें। जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे इसकी कि किस तरह से इसमें और ज़्यादा आपके जो टर्म्स हैं वो निकल के आएंगे और साइन कन्वेंशंस निकल के आएंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन अभी बहुत आगे है। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और उसके रूल्स। कॉनकेव मिरर में हम रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं कॉनकेव मिरर के और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। एक बेसिक रूल तो आपको पता ही है कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो तब होता है जब दो लाइट रेज आपस में क्रॉस करती हैं, लेकिन उसके अलावा भी 3-4 रूल्स होते हैं कॉनकेव मिरर में और वही हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत जितना हमने आज करा है लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में जैसा मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन लेके आएंगे विद इट्स रूल्स। तब तक के लिए प्लीज़ इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।